हाय गाइस। तो हम लोग क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है संविधान क्यों और कैसे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो बिना देर के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप लोग, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 10 जून 1946, सेकेंड में है 10 नवंबर 1949, थर्ड में है 9 दिसंबर 1946 और फोर्थ में है 30 जून 1949। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम लोग संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी में है जवाहरलाल नेहरू, वहीं फोर्थ में है KM मुंशी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है वो सही होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय मूल संविधान के कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 390 है, बी में 395, सी में 405 और वहीं डी में 450 दिख रहा है। तो अगर हम लोग वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में हम लोग संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और वहीं मूल संविधान की बात की जाए तो जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसके साथ हम लोग का जो ऑप्शन बी है 395 ये सही होता है। जैसा कि इसने पूछा है मूल संविधान के बारे में और वर्तमान में पूछता तो वर्तमान का आंसर होता 470 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। ऑप्शन ए में दिख रहा है 945, बी में 946, सी में 1947 और डी में 1948। 1947 में हम लोग का भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ये 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो है वो आज़ाद हुआ था। और वहीं अगर हम लोग संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ इसकी बात करें तो संविधान सभा का जो चुनाव है ये 1946 में संपन्न हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में दिख रहा है 15 अगस्त 1947, बी में दिसंबर 1946, सी में 26 नवंबर 1949 और डी में 26 नवंबर 1950 होगा 1950। तो हम लोग का जो भारतीय संविधान ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था। लागू हुआ था 26 नवंबर 26 जनवरी होगा, सॉरी ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे होगा 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान 1950 को हम लोग का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। जैसे अभी मैंने बताया कि जो बनकर तैयार हुआ था ये था 26 नवंबर 1949 को हम लोग का जो संविधान था वो बनकर के तैयार हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था और दिसंबर का तो कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ऑप्शन ए में है मुस्लिम लीग, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में है हिंदू महासभा और डी में है साम्यवादी दल। तो जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का संविधान अलिखित है। तो जो ऑप्शन ए में है भारत, बी में फ्रांस है, सी में ब्रिटेन है और डी में USA है। भारत का जो संविधान है वो लिखित है, अलिखित नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बी में जो फ्रांस है इसका संविधान भी लिखित है, अलिखित नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है यह अलिखित है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और यूएसए का संविधान भी लिखित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? हमारा ऑप्शन ए है आचार्य कृपलानी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, वहीं सी में है डॉक्टर अंबेडकर और डी में है के.एम. मुंशी। ठीक है, तो ये जो आचार्य कृपलानी है इन्होंने तो नहीं कहा है राजनीतिक कुंडली, भारतीय संविधान को जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं, तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने कहा है भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारत का जो संविधान है वह किस प्रकार का संविधान है? पहला में कठोर संविधान, सेकेंड बी में है प्रस्तावित और अलिखित, सी में है लिखित व विस्तृत और डी में है गरीब विरोधी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो हम लोग का भारत का संविधान है वो लिखित है, वह विस्तृत संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ऑप्शन ए में है के.बी. राव, बी में है महात्मा गांधी, सी में है आइवर जोनिक्स, डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो जो आइवर जोनिक्स है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव किया था? किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव किया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव किया था ये किन्होंने किया था? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है के.टी. शाह, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, ये तो अध्यक्ष थे संविधान सभा के। के.टी. शाह भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है प्रारूप समिति, बी में है संघीय समिति, सी में है संघीय संविधान समिति और डी में है प्रांतीय संविधान समिति। तो अगर हम लोग संघीय शक्ति समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, मतलब जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में है बी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी में है सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ये जवाहरलाल नेहरू रखा था, भीमराव अंबेडकर जो थे ये नहीं होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये होगा। उद्घाटन के समय ये इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, भले ही लेकिन यह अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। और अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम लोग का यहाँ पे उद्घाटन संविधान सभा के उद्घाटन के अध्यक्षता की बात की जा रही है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में कनाडा और डी में आयरलैंड। तो जो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है यह भारत के संविधान में अमेरिका से ली गई है, मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए है 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बी में है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी में है 1 वर्ष 9 महीने 18 दिन और डी में है 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी, मतलब हमारे भारत के संविधान को बनने में समय जो लगा था वो था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा के चुनाव के अगर हम लोग आधार की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है समान मताधिकार, बी में है सीमित मताधिकार, सी में है वर्गीय मताधिकार और वहीं डी में है संवर्गीय मताधिकार। तो जो संविधान सभा का चुनाव था यह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए में है देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बिल्कुल सही है। तालमेल बनाने के लिए, यह भी बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह भी सही है। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारतीय संविधान किसने बनाया था इसकी बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है भारत की जनता ने, बी में है संविधान सभा ने, सी में है अंग्रेजों ने या डी में अधिकारियों ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा संविधान सभा ने। भारत की जो संविधान था वह संविधान सभा ने बनाया था। और जो क्वेश्चन नंबर बी है, भारतीय मूल संविधान के कितने अनुच्छेद थे? ये मैंने पहले ही बता दिया है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे मैंने पहले बता दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसकी जो सेकंड चैप्टर की होगी वो मैं कल अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।